जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम इस कंसेप्ट को सीखने जा रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ टेक्निकल इशू हुआ और आपकी जो क्लास है वह रुक गई थी। लेकिन हम आज इसी के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो और यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे और जो क्वेश्चन जो करवाया जाएगा उसको आप लोग सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग जो कल आपका यही कंसेप्ट था कि इसको करने का हम दो मेथड सीखेंगे। सबसे पहला तो इसका होगा बेसिक, जिससे हम फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। उसके बजाय एक जो सेकंड वाला होगा, इसमें हम जो आपका प्रिंसिपल होगा मूलधन, उसको हम 100% मान के सॉल्व करेंगे। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जो इसका प्रिंसिपल है वह है 10,000 और यहाँ पर जो इसका रेट है, जो दर है वह है 10% पर एनम और यहाँ पर जो समय लग रहा है वह 2 साल का लग रहा है। और यहाँ पर आपको बताना इसका अमाउंट क्या होगा कि मिश्रधन क्या होगा। सबसे पहले इसका जो बेसिक मेथड है उसको देखो कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल गुणे में रेट गुणे में टी बटे में क्या हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है वह कितना है 10,000 गुणे में इसका रेट कितना है 10% और इसका समय कितना लगा 2 साल बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखो 0000 कैंसिल। देखो 10 का इंस्टॉलमेंट होगा हो जाएगा 1000 गुणे में 2 बराबर कितना है इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2000 रुपये। और आपको पता है जब भी हम यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट बराबर क्या होता है कि अमाउंट बराबर आपका होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि मूलधन प्लस में क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। देखो तो यहाँ पर अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर साधारण ब्याज। तो बराबर इसका प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस में इसका साधारण ब्याज कितना है 2,000, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक, यहाँ पर आपका यह हो गया आंसर। लेकिन आपको यह पता है कि अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लें, देखो ध्यान से कि अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लें तो यहाँ पर जो इसका एसआई होता है तो वह क्या हो जाएगा RT%। यह आपको पता है, पहली वाली क्लास में बताया गया था। सेम इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पर अगर इसके प्रिंसिपल को अगर हम मान लेंगे 100%, तो यहाँ पर जो इसका सिंपल इंटरेस्ट वह क्या हो जाएगा RT%। तो यहाँ पर देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट को निकालने एसआई बराबर यहाँ पर आर कितना है 10% पर एनम, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 10 गुणे में समय कितना लग रहा है यहाँ पर 2 वर्ष का, तो गुणे हो जाएगा 2, इसके बाद लगा देंगे हम परसेंट, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 20%। और देखो आपको यह पता है कि यहाँ पर इसका अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हमने इसका अमाउंट बराबर यहाँ पर देखो हमने प्रिंसिपल को माना 100%, तो प्रिंसिपल के स्थान पर हो जाएगा 100% प्लस में यहाँ पर फिर देखो प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है इसके स्थान पर हम लिखेंगे 20% को। तो यहाँ पर देखो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर 100 प्लस में 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 120%। अब देखो आपको यहाँ पर पता है कि जो इसका प्रिंसिपल है वह कितना है, जो इसका मूलधन वह है कितना 10,000 है। तो और यहाँ पर जो इसका मूलधन उसको हमने कितना माना है 100% माना है। जब इसको हमने 100% माना तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो कि यहाँ पर जो 100% है इस प्रकार से आप देखो कि जब 100% बराबर है 10,000 के, तो यहाँ पर 120% कितना होगा 10,000 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा। देखो 0000 कैंसिल, 120 का जब इसमें इंटू होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 के बाद 1 2 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर 12,000 रुपये। यही हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पता होना चाहिए कि जब हम प्रिंसिपल को 100% लेंगे कि जब यहाँ पर मूलधन जो इसका है इसको अगर हम 100% मानेंगे तो जो इसका साधारण ब्याज होगा, जो इसका एसआई होगा वह क्या होगा RT% कि दर गुणे में समय, उसके बाद लगा देंगे हम परसेंट, वही होगा। जब यहाँ पर देखो जब यहाँ पर इसका यह हो जाएगा परसेंट, तो जो इसका अमाउंट का फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसे, तो यहाँ पर इसका अमाउंट का जो फार्मूला बनेगा मिश्रधन का फार्मूला, उसको हम यही लिख सकते हैं डायरेक्ट कि देखो अमाउंट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100% प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर RT%। यहाँ पर 100 क्या है, यह है प्रिंसिपल के स्थान पर, और RT यहाँ पर क्या है
SI। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसको भी सबसे पहले हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम इस प्रकार से भी उसको सॉल्व करेंगे। पहले से नोट करो। चलो देखो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो आप लोग क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से, देखो किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो धनराशि, जो इसका प्रिंसिपल है वह क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इसका मूलधन क्या होगा, कि P बराबर आपको बताना है। और यहाँ पर जो इसका SI जो मिला है, साधारण ब्याज यह दिया है, कितना है, 3040 रुपये है। देखो सबसे पहले इसका बेसिक मेथड, आपको यहाँ पर क्या बताना है, प्रिंसिपल बराबर बताना, और इसका जो SI है वह दिया है, इसका साधारण ब्याज दिया है। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज यानी कि 3040 रुपये, यह बराबर किसके हो जाएगा, P प्रिंसिपल गुणे में, देखो 8% की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए, 8% की वार्षिक दर पर 8% पर एनम, और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 बटे में कितना हो जाएगा, 100। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला जो साधारण ब्याज वह कितना है, 3040 है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इसी को आप कर दो सॉल्व, जिससे हमें P मिल जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करो। देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, 25 चौक का कितना हो जाएगा, 100। ठीक, इसके बाद देखो 5 का नाम 5, 5 दूना, देखो पंचम कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद 2 का नाम 2, 2 से इसको डिवाइड करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। 5 का इसमें हो जाएगा इंटू, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट P बराबर कितना आ गया, देखो 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 का शून्य, हंस लेगा 1, पंचम 25, 1 26 के 6, हंस लेगा कितना, 2, 5 का नाम 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, कितना आ गया यहाँ पर, 7600 रुपये। ये इसका हो जाएगा आंसर। मन करे आप ऐसे सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, लेकिन इसका सेकंड वाला मेथड है। देखो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इसका साधारण ब्याज दिया है कि इसका SI बराबर दिया है, ठीक, और इसका प्रिंसिपल हमें बताना है। जब इसका साधारण ब्याज दिया है तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रिंसिपल को मान लें 100%, ठीक, अगर इसके प्रिंसिपल को अगर हम मान लें 100%, तो यहाँ पर देखो जो इसका साधारण ब्याज आएगा वह क्या आ जाएगा, कि SI बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, SI बराबर यहाँ पर हो जाएगा RT%। तो यहाँ पर देखो SI बराबर हम क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर R कितना यहाँ पर है, 8%, तो 8 गुणे में समय कितना लगा इसको, 5, यह हो जाएगा क्या, परसेंट, बराबर कितना हो गया, 8 25 40%। और यहाँ पर देखो आपको यह पता है कि जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वह दिया है, वह कितना है, 3040 रुपये है। तो यहाँ पर देखो जब 40% है, या बराबर किसके है, देखो जब 40% बराबर है 3040 रुपये के, तो यहाँ पर 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 100। आपका जो 100% है क्या है, इसका प्रिंसिपल, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 3040 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 40। अब देखो इसको आप डिवाइड करो किससे, 4 से, 0 से 0 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से इसको आप लोग डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 4 सत्ते हो जाएगा 28, ठीक, यहाँ पर बचा कितना, 2 2, और कितना हो जाएगा, 4 6 24, 00 7600 रुपये। जिसको पहला वाला मेथड समझ में है, अब इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व करेंगे, वरना आप लोग दूसरे वाले से ही सॉल्व करना, क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट है। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो दूसरा वाला क्वेश्चन। अब देखो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको हम दूसरे वाले ही मेथड से सॉल्व करेंगे।
पढ़ो क्वेश्चन जो दिया है। देखो इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करवाया जाएगा थोड़ा सा, और इसके बाद इसका मेन आंसर आप लोग करोगे, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो जो है दिया 26,400, यह क्या है, इसमें बोला है कि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद, कि 2 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज मिला उसके बाद इस पर इसका जो पूरा टोटल जो हो गया कितना है 26,400 की। यहाँ पर इसका मिश्र धन दिया है। मिश्र धन का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट। यहाँ पर इसका अमाउंट बराबर दिया है कितना है 24,000, कितना है इसमें 26,400, 24,000 बोल रहे हैं, 26,400 रुपए है। और देखो आगे फिर इसमें क्या बोला है आगे कि इसमें राशि आपको बताना है कि जो इसका प्रिंसिपल है यह बताना है P बराबर क्या होगा। रेट कितना है 5% और समय कितना लगा है T बराबर 2 वर्ष। देखो ध्यान से अब यहाँ पर इसको भी हम निकालेंगे 100% के हिसाब से, ठीक। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करो कि SI बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, SI बराबर जब अगर यहाँ पर प्रिंसिपल को अगर हम मानेंगे 100%, देखो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आप लिखना है SI बराबर RT%, तो बराबर है कितना हो जाएगा 5 दूना 10%, ठीक। 5 दूना कितना हो गया 10%। और यहाँ पर आपको पता है तो जब यहाँ पर जब SI बराबर हो गया 10%, तो यहाँ पर इसका अमाउंट क्या हो जाएगा कि अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा SI, यानी कि 100 और 10 कितना हो जाएगा 110%, ठीक। ये क्या हो गया इसका अमाउंट। और आपको दिया है क्वेश्चन में कि अमाउंट इसका क्या है, तो यहाँ पर देखो ये जब 110% बराबर है कितने के 2,600 कितना है नहीं 26,400 के, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इसका प्रिंसिपल जो राशि है वह कितना होगा, यानी कि 100% बराबर कितना होगा 26,400 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 110%। आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। अब चलिए देखिए आप लोग सेम इसी पर अगला क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली, यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 कम है कि 5,600 कम है, तो उधार ली गई धनराशि की गणना कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि इसका जो मूलधन है, जो इसका प्रिंसिपल है वह क्या है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको पहले लिखो। इसमें बोला कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5%, देखो यहाँ पर जो इसका रेट है वह कितना है 5%। आगे बोला है देखो कितना है कि 5% साधारण ब्याज पर उधार ले, यदि 6 वर्षों के बाद, इसमें जो टाइम है वह कितना है 6 वर्ष, ठीक। यदि 6 वर्षों के ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 कम है। देखो जो ब्याज की जो धनराशि है वह उधार ली गई धनराशि से कितना 5600 कम है, इसका मतलब जो इसका SI है जब इसको माइनस करेंगे इसको प्रिंसिपल में से तो कितना आ जाएगा 5600, ठीक। देखो अगर हम यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है इसको अगर हम 100 मान लें 100%, और यहाँ पर हमें क्या बताना है इसका प्रिंसिपल क्या होगा। जब इसका प्रिंसिपल को हमने मान लिया 100%, तब यहाँ पर जो इसका SI है वह क्या हो जाएगा RT%, तो बराबर है कितना हो जाएगा R5 और यह कितना है 6 बच्चे कितना हो जाएगा 30%। यह 30% इसका क्या आ गया इसका साधारण ब्याज। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो इसका साधारण ब्याज है वह ली गई धनराशि से 5600 रुपए कम है, कि यह जो ली गई जो धनराशि से इसका जो साधारण ब्याज है यह 5600 कम है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना हो जाएगा। देखो 100% माइनस 30%, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 70%। और जो आपका यह 70% है यह बराबर किसके है 5600 के। और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका मूलधन क्या होगा, कि इसका मूलधन
क्या होगा यही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो जब 70% बराबर है 5600 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5600 बटे में कितना हो जाएगा 70 गुणे में क्या हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल 7 का नाम 7 7 8 56 यहाँ पर हो गया 80। तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा 8000 रुपये। यह इसका क्या आ जाएगा मूलधन। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला था कि यदि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि को 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से, देखो उधार ली गई धनराशि से 5600 कम है, जो इसका साधारण ब्याज है वह उधार ली गई धनराशि से 5600 कम है। इसका मतलब जब यहाँ पर इसका साधारण ब्याज है वह 30% है और इसका जो प्रिंसिपल वह 100% है, तो इन दोनों के जो डिफरेंस है वह क्या हो जाएगा 5600। इसी के तो बराबर होगा कि 100 और 30 का जो डिफरेंस है बराबर किसके हो जाएगा 5600 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा 8000 के। इसको नोट करो। और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको ये सब लिखने की नहीं जरूरत है, ठीक। आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, देखो कि सीधे सीधे जब इस प्रकार जब क्वेश्चन देगा तो वहां पर आप उसके जो प्रिंसिपल है उसको मानोगे कितना 100%, तो वहां पर डायरेक्ट आप करना कि वहां पर उसका एसआई बराबर क्या होगा, जब उसका जो रेट है वह 5% और जो उसका टाइम है वो 6%, तो बराबर इसको लिखोगे आप कितना 30%, ठीक। और आपको पता है जो इसका प्रिंसिपल होता है वह हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है कितना हो जाएगा 70%, 70% बराबर दिया सीधे सीधे 5600 के। तो आपको बताना क्या इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 7 8 56 यहाँ पर हो गया 80 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 8000। आप एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट इसी प्रकार से सॉल्व करोगे, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोला है कि एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8094 हो जाती है। यहाँ पर जो 8094 है क्या इसका है, इसका अमाउंट है कि जब यहाँ पर देखो एक निश्चित धनराशि की यहाँ पर कोई धनराशि है, अगर उसको 10.5 देखो 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कितना हो जा रही है टोटल 8000, देखो कितना हो जा रहा है 8094 हो जाता है। लेकिन समान धनराशि पर समान साधारण ब्याज की दर पर इसका जो साधारण ब्याज की दर है जो रेट है वो सेम रहेगी 10.5 पर ही, केवल यहाँ पर इसका टाइम चेंज किया कितना 6 से 2/3 वर्ष में वह कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको बताना है कि तो दूसरा वाला इसका अमाउंट कितना होगा। देखो क्वेश्चन में जो बोला सबसे पहले यहाँ पर जो इसका रेट है वह कितना दिया है 10.5%, ठीक। और यहाँ पर इसका टाइम कितना दिया है, सबसे पहले वाला जो टाइम दिया है देखो वह कितना दिया है 4 वर्ष, और इसका अमाउंट भी दे दिया है 8094। तो यहाँ पर देखो जब इन दोनों का हमें रेट पता है तो इसका मतलब है इसका अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा। देखो 10.5 गुणे में कितना हो जाएगा 4, टोटल यही आ जाएगा क्या परसेंट, तो बराबर है कितना हो जाएगा। देखो 4 बच्चे 20 के शून्य हासिल कितना 2 4 शून्य शून्य यहाँ पर हो गया 2, इसके बाद 4 के नाम 4 और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब इसको आप हटा दो यहाँ से सीधे सीधे, कितना आ गया यहाँ पर 42%। यहाँ पर देखो 4 वर्ष में जो इसका साधारण ब्याज जो आया वह कितना है 42%, ठीक। अब देखो ध्यान से आगे जो इसमें बोला था कि समान साधारण ब्याज की दर पर कि जो यहाँ पर उसका रेट सेम रहे कि रेट इसका कितना रहे 10.5% और यहाँ पर केवल इसका टाइम चेंज करना कितना हो गया टाइम 6 से ही 2/3 वर्ष, तो बराबर है कितना हो जाएगा। देखो 6 3 18 18 2 20 20 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 3 20 बटे में 3 वर्ष। अब आप यहाँ पर इसका निकाल दो पहले अमाउंट, देखो यहाँ पर इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 100 हो गया इसका। देखो प्रिंसिपल 100 प्लस में कितना हो जाएगा 142, यहाँ पर आ गया 142%। पहले वाले का अमाउंट कितना आ गया, अब दूसरा वाला अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो पहले यहाँ पर इसका साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में इंटू की आर इंटू टी 10.5 गुणे में यहाँ पर कितना ये हो जाएगा 20/3। यहाँ पर आप दशमलव को हटा दो नीचे लिख दो आप
10, इन दोनों का आपस में कर दो इंटू, तो बराबर देखो 0 से 0 हो गया, यहाँ से कैंसिल, 3 एक 3, देखो 3 एक 3, 3 तरीक का 9, 3 पच्चे 15, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, कितना आ गया यहाँ पर 70%। तो यहाँ पर जो इसका अमाउंट है वह कितना आ जाएगा, जो दूसरा वाला जो अमाउंट है A2 इस लिख लेना, ठीक, दूसरा वाला अमाउंट वह कितना आ गया 170%। और यहाँ पर देखो पहले वाले का जो अमाउंट है वह दिया है कितना है 8,094 रुपये। कितना दिया है पहले वाले को जो अमाउंट है, कि यहाँ पर देखो एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,094, देखो ये दिया 8,094 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो दूसरा वाला अमाउंट कितना है ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले कि 142% जो है यह बराबर है किसके 8,094 के। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है कि 170% बराबर क्या होगा, कि 170% बराबर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा देखो देखो 8,094 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 170 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 142। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अब चलो यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। इसमें से जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसको आप लोग पढ़ो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। जो ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 900 की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, इसका कितना समय लगेगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें जो बोला है कितना कि 900 की धनराशि, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है 900 रुपये, और यहाँ पर इसका एसआई बराबर भी दिया हुआ है कितना है 810 रुपये। और इसमें देखो इसका जो रेट है वह कितना है 5%। देखो इसका जो यहाँ पर रेट है आर बराबर वह कितना है 5%। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि टी बराबर कि इसको कितना समय लगा, यही आपको बताना। तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। कि देखो सीधे सीधे आप इसको इस पर रख देना कि देखो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। ठीक, आप लोग इसके वैल्यू को इस पर पुट करके इसके टाइम का आंसर आप लोग कमेंट करो क्या होगा। ठीक, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। यह क्या दिया है कि 5,000, देखो 5,000 की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6,500 रुपये हो जाएगी। कि यह राशि कितने समय में 6,500 हो जाएगी। यहाँ पर जो 6,500 है आपका क्या है अमाउंट है। यहाँ पर जो इसका 6,500 है इसका अमाउंट है क्या है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर कितना दिया है 6,500, कितना दिया है 6,500। और यहाँ पर देखो इसमें जो धनराशि है यह भी हमें पता है, इसका जो प्रिंसिपल है कि जो इसका मूलधन है वह भी हमें पता है, मूलधन वह कितना है 5,000 है। तो यहाँ पर देखो जब इसके हम अमाउंट में से जब इसके प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका एसआई, इसका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कि यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा एसआई बराबर क्या हो जाएगा। जब इसमें से 6,500 में से जब 5,000 माइनस होगा तो हम यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,500 रुपये। यह इसका क्या आ गया यहाँ पर साधारण ब्याज। और यहाँ पर देखो इसका रेट दिया हुआ कितना है 15%। देखो रेट इसका कितना है 15%, आर बराबर दिया है 15%। तो यहाँ पर देखो इसका प्रिंसिपल भी हमें पता है और इसका यहाँ पर साधारण ब्याज भी पता है। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर इसका टाइम, किस समय कितना लगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल देखो एसआई बराबर कितना दिया है 1,500, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा इसका जो प्रिंसिपल 5,000 गुणे में कितना हो जाएगा इसका रेट 15% गुणे में इसका क्या हो जाएगा टाइम, समय, बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। अब इसको कर दो सॉल्व।
देखो सबसे पहले यहाँ से देखो 0 0 हो जाएगा कैंसिल, देखो 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, इसके बाद एक 0 यहाँ से और एक 0 यहाँ से हो गया कैंसिल, 15 का नाम 15, यहाँ से 15 भी कैंसिल, यहाँ पर बचा 10, 5 का नाम 5, 5 दूना हो गया 10, तो टी बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2 साल। ठीक, इसको आप लोग नोट करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला 2 क्वेश्चन, यह तो देखो था समय इसमें निकालना था, लेकिन अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है इसमें आपको रेट निकालना है कि इसका दर क्या होगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, कि यहाँ पर देखो 9, देखो क्या बोला इसमें कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक, देखो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। सबसे पहले देखो अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल को मान लें 100%, ठीक, तो यहाँ पर इसका एसआई क्या हो जाएगा, एसआई बोला इसके 45% के बराबर, तो यह हो जाएगा कितना 45, सीधे सीधे यह हो जाएगा 45। अगर इसको हम 100 मानेंगे तो यह हो जाएगा 45। तो यहाँ पर देखो और कितना समय इसमें लिया है, यह भी दिया है इसमें कितना 9 वर्ष। अब देखो ध्यान से यहाँ पर हमें जो निकालना है आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो आर का मतलब क्या है, यहाँ पर रेट दर, दर बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो सीधे सीधे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100, इसका प्रिंसिपल गुणे में इसका टाइम कितना है 9 वर्ष, और हमें बताना क्या है इसका आर बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, 100 से 100 हो गया कैंसिल, 9 के 9 9 बचे 45, आर बराबर कितना आ जाएगा 5%। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो अगला वाला क्वेश्चन दिया है कि अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपए का मिश्रधन प्राप्त हो। यहाँ पर देखो इसका मिश्रधन दिया है और इसका मूलधन भी दिया है। देखो ध्यान से इसका जो अमाउंट है वह कितना दिया है 28,800 रुपए, 28,800 रुपए, और यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है निवेश जो इसने किया वह कितना 22,500 रुपए। तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, एसआई बराबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिस कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, और जब 22 देखो 22 28 में से जब माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,300 रुपये, इसका क्या आ गया यहाँ पर एसआई। अब देखो यहाँ पर आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो यह भी पता है, और इसमें बोला है कि 4 वर्ष में, देखो जो समय है यह भी आपको पता है, जो टाइम है कितना लगा है 4 ईयर। ठीक, और आपको यहाँ पर बताना है इसका रेट क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि सेम इसी प्रकार से यह सॉल्व होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, और सभी लोग ये भी जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।